Hare Krishna. This brings us to the last verse of the 7th chapter of Gita entitled Knowledge of the Absolute. Krishna introduces to us three terms that he will be explaining in the next chapter, actually in the 8th chapter. Krishna says, Sadhi bhutadhi daivam mam sadhi yajñam cha ye viduh prayana kale picha mam te vidur yukta chetasah. Krishna says, those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. तो यहाँ भगवान हमें तीन नए शब्दों से परिचित करवाते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत अर्थात जो कोई भी जानता है कि भगवान संपूर्ण चर अचर जगत के मूलभूत कर्ता है, सृजक है। स अधिभूत, सारे भूत उनसे आ रहे हैं। अधिदैव, भगवान संपूर्ण सृष्टि के परमोच्च नियंत्रक हैं। देवतागण क्या है? देवतागण सृष्टि के नियंत्रक हैं। तो परमोच्च नियंत्रक कौन है? भगवान है। स अधियज्ञ, यज्ञ अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य। तो अगर सही में कोई प्रसन्न करने योग्य है तो वो भगवान है। सो बेसिकली अधिभूत मीन्स कृष्णा is the supreme creator. Adhiदैव means Krishna is the supreme controller, and Adhiyajna means Krishna is the supreme enjoyer. So the supreme creator, supreme controller and supreme enjoyer. This is another definition of God. तो भगवान कहते हैं साधिभूतम अधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदो, जो मुझे इस तरह से जानते हैं that I am the supreme creator, supreme maintainer and the supreme enjoyer. प्रयाण काले पीच माम ते विदुर युक्त चेतसः, वो मृत्यु के दम पर भी, मृत्यु के क्षण पर भी मेरे ऊपर अपनी चेतना को स्थिर रख पाएंगे। ऐसे ही कोई भी मुझ पर अपनी चेतना को स्थिर नहीं रख सकता। जो मुझे इन तीन रूपों में जानता है, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ, वही सही में दृढ़व्रत रूप से मेरा भजन कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि 7वें अध्याय में हमें भगवान बताते हैं कि भगवान का भक्त कैसे बना जाए। भगवान का भक्त बनने की प्रक्रिया शुरू होती है भक्तों के आशीर्वाद से। ऐसे भक्तों के एसोसिएशन में, संगति में एक नवसिखिया व्यक्ति भक्ति के नियमों को, भक्ति के विधानों को समझता है, उन्हें पालन करने लगता है, भगवान को जानने लगता है और अपने आप को उनका सेवक करके समझने लगता है। जब वो सेवक के रूप में अपने आप को समझ लेता है, तब वो ये समझ पाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में क्या अंतर है। कोई भी क्रिया जो खुद के भोग के लिए की जाती है वो भौतिक है। कोई क्रिया जो भगवान के भोग के लिए की जाती है वो आध्यात्मिक है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तब वो जान लेता है कि अरे स्वयं के भोग की इच्छा क्यों है? स्वयं के भोग की इच्छा है क्योंकि हम अभी इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों के अधीन बंधे हुए हैं। और भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति ये एकमात्र जरिया है जिससे हम इस भौतिक जंजाल को छोड़ करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं।
इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे विषय इस अध्याय में बहुत अच्छे से व्यापक दृष्टि से डिस्कस किए गए हैं। किस प्रकार से 4 व्यक्ति भगवान की शरण नहीं जाते, 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण जाते हैं। जो जाते हैं वो उनकी अगर भक्तिमय सेवा में संलग्न करते हैं तब वो भगवान को धीरे 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 जान पाते हैं। यही 7वें अध्याय का सार है। तो 7वें अध्याय समाप्त होने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से 4 दिन तक 7वें अध्याय पर क्विज की लिंक अपलोड होगी। कल से हमारे साथ बने रहिए, 7वें अध्याय को अच्छे से स्टडी कीजिए and do take part in the quiz. Thank you very very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.